दोस्तों इक़्तिदार के नेक्स्ट 2 एपिसोड्स का रिएक्शन लेके हम हाजिर हो चुके हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एपिसोड 35 आधा देख लिया था और आधा अभी देखना बाकी। शाहनवाज का निकाह होने वाला था, अब निकाह होगा या नहीं, क्या करता है शाहनवाज, वही आज की वीडियो में पता करेंगे। तो शुरू करते हैं अभी को। इंसान जब किसी के निकाह पर जाता है, किसी की खुशी में शामिल होने के लिए जाता है, तो उसे मुस्कुराते हुए नहीं जाना चाहिए, अच्छा चेहरा लेकर। मतलब आपका दोस्त है जिसके निकाह पर आप जा रहे हैं, थोड़ा सा तो मुस्कुरा, इतना सड़ा हुआ मुंह लेकर जाने की क्या जरूरत। प्लीज थोड़ी देर खामोश। हाँ हो जाती हूँ चुप में। वैसे भी मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बातें करने का। तुम्हारे साथ गाड़ी में बोर होने से बेहतर पता है क्या, इंसान चुपचाप घर पे बैठ जाए और शाम को टाइम पर आ जाना मुझे लेने के लिए, लेट ना हो। तुम्हें क्या पता वो खुद के निकाह में जा रहा है। कहाँ है तुम्हारी दोस्त का घर? बस वो मेरी दोस्त का घर आ गए, यहीं रोकना। दोस्त मेहरू की भी कोई दोस्त थी, स्टार्टिंग में दिखाई थी ना। थैंक यू ड्राइवर। थैंक यू ड्राइवर। थोड़ा सा ज़्यादा बीवी बनने की कोशिश हो रही है पर ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, पर अब ये दिल टूटने वाला है फिर इसका। सारे बजे हैं, उनसे मिलना है। बताएं मेहरुनिसा आई है? नहीं बजी, वो तो घर पे नहीं, हैदराबाद गई है। हैदराबाद गई हुई है जी। अच्छा मेहरू कुछ खाओगी? नहीं अम्मी कुछ भी नहीं, बस मैं अभी घर जाऊंगी। अच्छा अभी एक बहुत हॉरर मूवी आई है, हम दोनों देखें आज? टाइम नहीं है, घर जा रही हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए आई हूँ बस। अब तूफान की तरह आती, तूफान की तरह चली जाती। इनकी दोस्त का घर इनके घर के पास होगा। शादी के बाद अगर बेटियां सिर्फ मिलने के लिए आए घर वालों से तो ही अच्छा है, ज्यादा दिनों के लिए मैके आ जाए तो फिर दुनिया वाले बातें करते हैं। ये क्या बोल रहे हो आंटी जी? मियां बीवी के रिश्ते के लिए मुनासिब नहीं है। अच्छा अम्मी प्लीज अभी तरबियत पे लेक्चर ना स्टार्ट कर देना। आंटी जी को क्या मुझे पता। लगता है कि मैंने उरूज से शादी करने में बहुत जल्दी कर दी। पता चला तुम्हें? मैं भी तो यही कह रहा था। और उसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। 7 आसमान का फर्क लगता है मुझे तो। बहुत पहले सोचनी चाहिए थी ना मामा। क्या करती राफे, अगर मेहरू तुमसे रिश्ता खत्म ना करती तो रूद से शादी करने में कभी इतनी जल्दी ना करती। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें मेहरू की कोई गलती नहीं थी। आप तो पहले दिन से ही मेरी शादी रूही से करना चाहती थी ना। ये बात तो है। और ये फैसला आपने मेहरुनिसा की वजह से नहीं किया। एग्जैक्टली। मेहरू नहीं, आप खुद ही चाहती थी उरूज से शादी। ये बात तो उरूज ने आपको उल्लू बनाया हुआ था। अरे आ चुके हैं निकाह के लिए। बेबस और मैं? बेबस मैं नहीं, बेबस तुम, जो बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। भाई साहब क्या हुआ भाई? बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। हाँ भाई, काजी साहब आगे क्या? बस ये बेबसी को खत्म करो शाहनवाज। माशाल्लाह, लो अम्मा आ गई भाई। देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओह, तैयार होने की जरूरत क्या है जब 4 लोगों के बीच में तो। बिठाओ बेटे। पर दुल्हन है यार, सही बात है, दुल्हन लगना चाहिए। उसके भी तो कुछ तो ख्वाब है यार, उसके ये भी तो माए वाले कपड़े पहन के आगे, लेकिन ऐसे शादी निकाह करी वही बहुत है उसके लिए। तो वो तो बहुत बड़ा इवेंट करती। सही बात है, वो जिस तरह की है। जमील, काजी साहब को भेजो। सबके सामने निकाह होगा भाई, ये मना ना कर दे। इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली ही नहीं। छोड़ने वाली ही नहीं, ये बंदा ही छोड़ रहा है उसको यार, क्या बोलूं इसको मैं। पहुंच गई वापस घर। अमल बिनते सफदर, आपका निकाह शाहनवाज वल सुलेमान शाह के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। ड्रामा में 2 बार ही बताया, पता चले 3 बार में हो ही जाए। वैसे ऐसा होता नहीं है। अब शाहनवाज की बारी है। तो क्या बोलेगा? हाँ या ना? तुम अमल से शादी करना चाहते हो, कर लो। अगर तुम्हारा दिल मानता है
तो तुम अमन से शादी करो, दिल मानता है तो कर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात याद आई है। उसको पता ही नहीं हो क्या रहा है इधर, वो तो खोया हुआ है। खोया हुआ। तुम्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे से? भाई साइन करो, होश में आओ। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन करो शाहनवाज। साइन करो भाई। शाहनवाज शाह टेक डिसीजन वाइजली। डिसीजन तो आई थिंक अब हो गया फाइनल। कर देगा यार, ऐसा लग रहा है। अब स्टार्टिंग टू एंड फाइट और प्यार चलेगा। कुछ याद आएगा उसको। ऐसे टाइम पे पूरी जिंदगी सामने आ जाती है। मरता हुआ बंदे। इनकी प्यार की जिंदगी पूरी सामने आ रही है। सब कुछ याद आ गया उसको 2 सेकंड में। सब साइलेंट। उनकी अम्मी को टेंशन हो रही है अमल की। शाहनवाज कम ऑन। इश्क हसावे इश्क रिला। इश्क इश्क ब्लडी इश्क। इश्क को कहीं दूर हटाओ यार। मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे छोड़कर मत जाना। वाओ व्हाट एडिटिंग यार, लेवल की है ना भाई। पूरा वो अलग और एक लाइन आई बीच में, मुझे छोड़ के मत जाना, और वहाँ पर उसको होश आया। अमेजिंग यार। छोड़ना चाहते हो मुझे इतनी आसानी से? तुम शादी करना चाहते हो? सब बल्कि मैं तो चीजें तुम्हें गूंज रही है छोड़ना कानों में। चाहती हूँ। बेबस मैं नहीं। दूसरी शादी करने के लिए तुमसे इजाजत लेने की जरूरत बेबसी नहीं। में इतनी आसानी से तुम शादी करना चाहते हो? बल्कि मैं तो तुझे बेबसी में अपने ही दिल से खेल रहे हो। ओ ये क्या हो गया भाई साहब। इतने पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, क्यों जबरदस्ती शादी करवा रहे हो? सही बात है। बीबी जी आपको तो पता है ना शाहनवाज साहब का निकाह है। ओहो नहीं पता है बीबी जी को। वो तो देर से आएंगे। हाँ वो मेरे दोस्त का निकाह है तो वहीं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, इनको तो पता ही नहीं था। आ गया भाई बिना शादी किए। समंदर दिखा रहे हैं लास्ट 2 टाइम। अच्छा ये अभी समंदर पे ही आए हुए। लिप्टॉन बीच क्या है? या मेरा जलाते हो तुम दुश्मन मेरा, लगता हो जैसे कोई तवीर सा, मायल होने लगा है ये मन, खोने लगा है तो रिवाजों को तोड़ दो। आके कभी और मेरा ही ये दिल अपना मेरा रहा। ये तो बोला भाई ज़बां पे इश्क हुआ गया। ये हम अकेले भी इधर उधर घूमते भी रहते तो ये जबान पे चलता ही रहता है। इश्क रुबा पे इश्क हंसा पे। रुको शाहनवाज, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या किया है तुमने? पता था मैं मुझे। आपकी हर बात का जवाब दे नहीं हूँ और मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। What? तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बड़ी गलती गलती की है। की और कह रहे हो कि ठीक किया है। गलतियां तो मैंने बहुत सी की हैं माँ, बल्कि हमेशा गलतियां ही करता आया हूँ, लेकिन आज मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। आज खुद को पहचाना है मैंने। भाई साहब ये क्या कर दिया तुमने? आज पहली बार अपनी जिंदगी में आपके मशवरे के बगैर फैसला किया है मैंने। माँ होश में हो तुम? क्या कह रहे हो? मोहब्बत कहाँ से आ गई बीच में?
एक मामूली लड़की के लिए मेरी हीरे जैसी भतीजी को ठुकरा रहे हो तुम। मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को नस्ल, रंग, रूप, खानदान सब भूल जाता है मॉम। भाई साहब, लेकिन अगर मोहब्बत दिल से की जाए तो। लेकिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी, तुम्हें इस गलती का अज़ाला करना होगा। मैं कोई अजाला नहीं करने वाला। भाई ये क्या कर दिया। सुने? जी साहब। मेहरुनिसा कहाँ है? वो तो अपने घर चली गई अपना बैग लेकर। वो घर छोड़ के चली गई? घर चली गई? जी साहब। भाई साहब, अरे यार, इसके चक्कर में मैंने शादी तोड़ी और ये तो गायब। हाँ यार। खैरियत थी? सुबह जाती? वो चाचू अम्मी से मिलने का दिल चाह रहा था इसलिए चली आई। इतनी रात को कौन? ये रात को कौन? सुबह ही तो आई थी तुम। सब ठीक तो है ना? जी सब खैरियत है। अच्छा चलो जाओ, जाके आराम करो। आओ। जो सोच रहे इससे पहले मेरी बीवी आए, जाओ अंदर जाओ। वार दिलों पे करते नहीं, जख्म जुदाई वाले ओ भाई भरते साहब। नहीं, खूने जिगर माँ कैसे करूं, मैं भूल जाऊं ये भी। वापस कर बैठे हैं आप भाई। ये क्या हाल बना लिया भाई आपने अपना। क्या था शाहनवाज शाह, क्या बन गए। दुख होता है मुझे आपकी हालत देखकर भाई। इश्क कैसा ही है भी आपके कैलिबर की है भाई, लेकिन वो मेहरू मोहल्ले। मेहरू मेरा मतलब है भाई कोई मैच नहीं है। कोई मैच नहीं है हमारा। भाई मेरी बात समझ। ज़ेन लीव। ओके, मैं तो सुन रहा हूँ जेनजी। आजकल जेनजी सुनने में बहुत आ रहा है, इसलिए मेरे कान ने सुना शायद। जैसा आप बेहतर समझे। अपने बेटे के लिए बेहतरीन हमसफ़र का इंतखाब किया था, मगर उरूज ने ना ही मुझे कभी इज्जत दी और ना ही राफे के चेहरे पर कभी उरूज की वजह से खुशी आई। इससे तो बेहतर मेहरू थी, जो बात दिल में होती थी मुंह पर कह देती थी। अब समझ आया आपको बीजान ये बात? क्या होगा मेरे बेटे का? बीजान, आपने बहुत देर कर दी। टू लेट, इट्स टू लेट। तुम्हारा ये गलत फैसला तुम्हें एक आम सा इंसान बना दे, और एक सही फैसला मुझे एक बेहतर शाहनवाज बना दे। कॉल कर रहा हूँ। उठा भाई, कॉल उठा। मैसेज करके बोल दो यार कि क्यों नहीं उठा रही? फोन तो उठा। नीचे चाय गरम धुआं निकल रहा है। मैसेज करके बोल दो मैंने निकाह नहीं किया है। हाँ, पर उसको भी नहीं पता ना, इसको पता चल गया ये बात। मुझे पर वो उसको ये तो समझ आ गया कि घर क्यों गई है वो। जी कहिए। देखो, हम दोनों मिलते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेहरू भाभी को इस बारे में पता चले। दरअसल मुस्कान, उनकी सोच और तुम्हारी सोच बहुत फ़र्क है, और मैं कुछ भी कर लूँ उनको हमेशा गलत ही लगता हूँ। तो समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप बेफिक्र हैं। मिलना जुलना चालू। थैंक यू। कॉफी पे भी चली गई थी ना, और कॉलेज भी जाती है उसके साथ। चाय बना के लाऊं मैं तुम लोगों के लिए? भाभी खामखा बात को पलटने की कोशिश नहीं करें। ठीक है, मेहरू आपकी बेटी है, लेकिन मुझे भी फिक्र हो रही है इसकी। चाची, मेरी फिक्र करने की बजाय अपनी बेटी की तरबियत की फिक्र करें। उसने अपने ससुराल वालों के नाक में दम किया हुआ है। बिल्कुल उन्हें चैन से नहीं जीने दे रही। अगर उसे जरा सी अच्छी तरबियत दी होती तो वो लोग भी सुख का सांस ले लेते। वाह। रही बात मेरी, तो शाहनवाज आउट ऑफ कंट्री गए हैं मीटिंग के लिए। काम होता है ना उनका, इसलिए मैं अपने घर आई नहीं हूँ। मेरा भी तो घर है, जब चाहे आ जा सकती हूँ। वो बड़ा वाला सूटकेस और सामान तुम्हारा था सारा? इतना सारा सामान लेके तुम आ गई? हमेशा के लिए घर छोड़ के आई हो क्या? जी, सूटकेस तो वो मेरा ही है, लेकिन मैंने कहा है ना, आप मेरी फिक्र मत किया करें। ये तो मेरा घर है, जब चाहे आ जा सकती हूँ। बस दिल चाह रहा था कि कुछ दिन अम्मी के साथ रहूँ, याद कर रही थी अम्मी को, इसलिए मैं चली है। अब रहूंगी तो कपड़े तो पहनूंगी ना, इसलिए अपना सामान भी लाई हूँ। मेहरू, बस हो गया। चुप कर जाओ प्लीज। तुम्हारे हालात देख के लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक होगा। वैसे अल्लाह करे ठीक ही हो। मेरे घर में तो सब ठीक है, सब खुश हैं। मुझे तो फिक्र राफे और बीजान की होती है।
कभी उनकी भी खैर खैरियत मालूम कर लिया करें। चाची मेहरू से पंगा मत लिया करो। बड़े बड़ों की हालत खराब कर दी है। कैसे ये लगे? क्या गिफ्ट? बहुत प्यारे। तो पहन कर दिखाओ। रिंग, अच्छा ईयर रिंग्स। भाई साहब ये ले भी रही है। कैसे लग रहे? नजर ही नहीं आ रहे। मतलब कुछ ज्यादा ही पसंद कर लिया है उसने उसको। थैंक यू। उतार क्यों इतने अलाउ कर दिए? इसका लुक ही देखना, पहन के घर गई मेकअप वेकअप होने लग गया है, सब कुछ चेंज। मेरी भी चेंज हो गई है। किसने दिए? इसने भी अपना थोड़ा सा। मेरी तो फिर भी शादी के बाद चेंज हुई थी, ये तो पहले ही। आपने दूसरी बात भी बतानी थी मुझे। सोच लो, बता दो। हाँ बताएं। मुस्कान, मेरू भाभी तुम्हारे घर रहने नहीं आई, घर छोड़ कर भाई आई। साहब बता दिया इसने। क्या मतलब? घर छोड़ कर आई है? मुझे पता था उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। क्या? और आ गई। उन्होंने उसको बता दिया, उन्होंने उसकी भी अपनी बहन को बता दिया, और इस तरह से मतलब पता चल गया कि कुछ भी नहीं हुआ है। सपना नहीं दिख रहा बस ये। शाहनवाज मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है अपना। मेरे से तुम आ गई। मेरू, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम कहाँ चली गई थी? तो छोड़ लेकिन मैं चले जाओ भाई। हाँ शाहनवाज, मैं आ गई और मैं कहीं भी नहीं गई थी, हमेशा यही थी तुम्हारी आंखों के सामने। तुमने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो निकाह, वो लोग सब छोड़ा है। मुझे एहसास हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, बट क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लग तो नहीं रहा मुझे। तुम सिर्फ मेरे हो ना शाहनवाज? हाँ मेरा निज़ाम, सिर्फ तुम्हारा। I'm sorry। रियल में? अब रियल नहीं लग रहा मुझे। इतना ज्यादा नहीं होता है। हाँ इतना ज्यादा अब रियल नहीं लग रहा है। ये एक लड़के की 3, 2, 1 म्यूजिक सब बता देता है। म्यूजिक यार, इस ड्रामे का म्यूजिक है ना भाई, लेवल का है भाई। हर चीज के लिए म्यूजिक बनाया हुआ है, सपने के लिए भी। इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई है। क्या बताती और कैसे बताती? मुझे खुद ही नहीं पता था कि शाहनवाज और आंटी के आखिर इरादे हैं क्या। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपको कुछ नहीं पता? शाहनवाज भाई के दूसरे निकाह की कोई तो बात की होगी उनकी अम्मी ने आपसे। नहीं की। और आप तो कहती थी कि आपके बीच और शाहनवाज भाई के बीच सब कुछ ठीक है, आप बहुत खुश हैं उस घर में। वो सब झूठ था? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सच है और क्या झूठ। मुझे लगता था कि शायद शाहनवाज को मुझसे मोहब्बत है और इसी वजह से मैंने पूरी कोशिश की अपने रिश्ते को पूरी तरह निभाने की। लेकिन क्या हुआ? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं टूट जाऊंगी या मैं हार जाऊंगी। वो जो करना चाहता है वो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपनी जिंदगी किसी के लिए भी खराब नहीं करने वाली। वल्ला आपी, आपको पता है अगर ये बात अम्मी को पता चल गई ना, तुम इस बारे में अम्मी से कुछ भी नहीं कहोगी, कुछ भी नहीं। सलमा बता रही थी तुम्हें बुखार है। अमल, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। उठो मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास, जल्दी उठो डॉक्टर के पास चलो। शाबाश मेरे साथ। ये तेज बुखार हो गया बेटा? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, शाहनवाज आ रहा है ना। अमल तुम्हें बहुत तेज बुखार है बेटा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शाहनवाज का वेट करूंगी मामा, शाहनवाज आ रहा है, मुझे पता है वो रास्ते में है, वो आ रहा है। आ जाएगा, शाहनवाज भी आ जाएगा। इसके दिमाग पे गहरा असर पड़ा है। जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा, बहुत तेज बुखार है, तबियत खराब दो हो लोग जाएगी अभी प्यार में बहुत ज्यादा ही। आप जाए ना, इसके साथ भी गलती हुआ है यार बेचारी के साथ। मैं तो पूरा सपोर्ट है भाई, अमल का तो पूरा सपोर्ट है भाई। अमल के साथ तो शुरू से ही गलत कर रहा है वो बंदा।
अमल के तो पूरा रेड फ्लैग है शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझसे नाराज हैं बीजान? नाराज क्यों? दरअसल मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बीजान घर मुझे आई माफ हुई है कर इनके। दें। अगर मैंने आपको कोई तकलीफ पहुंचाई हो तो। मेरू ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, जिंदगी में इस तरह की चीजें होती रहती हैं और जरूरी नहीं है कि हमेशा छोटे ही गलती करें। कभी कभार अनजाने में बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। वैसे बेटा मेरा ख्याल है कि अब ये पुरानी बातें करने का कोई मकसद नहीं है। तुम अपने घर में खुश हो, शायद तुम नहीं जानती, लेकिन राफे अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए दुआ करो। अगर मैं चाहती तो तुम्हारे और राफे के दरमियान गलतफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, जिसकी सज़ा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप बीजान? मैंने आपको या राफे को कभी भी बद्दुआ नहीं दी। हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ। हमने भी हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ की है। वाह, ये कॉन्वर्सेशन मेरे को बहुत अच्छी लगी। वाह, स्वीट। नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। और नींद ना आने की वजह क्या है ये भी बता दे। किसी को सोच रहा था, कोई है जो निगाहों से ओझल ही नहीं होता। कितनी जल्दी लड़कियां बातों में आ जाती है यार। कि किसके बारे में सोच रहा था? क्यों? मैं तो दोस्त हूँ आपकी, इतना तो हक है कि पूछ सकती हूँ। सारे हक तुम्हारे ही हैं। फिर बताएं कौन है वो? जल्द बताऊंगा। बस रहने दे। वैसे एक बात तो है, काफी अच्छी तरह समझने लगी हो मुझे तो। अच्छा सुने। मुस्कान, काटा काटा। इस तूफान को रोक सकती हो तो रोक कर दिखाओ मेरू नसा। ये पाए अलग ही, इसका अलग ही चल रहा है। मेरे अभी मेरी दोस्त का फोन था। दोस्त का फोन इतनी रात को? हाँ, उसको कोई काम था, शायद तभी कर लिया उसने। और फोन पे बात करने पे तो पाबंदी नहीं है ना, वो तो मैं कर ही सकती हूँ। देख लो भाई, लड़के के पीछे उसकी बहन को जवाब दे रही है वो। फेवरेट टप्पी। सर क्या ये सच है आप दूसरी शादी करने वाले हैं? Excuse me, ये सब क्या है? सर क्या आपने अपनी पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? आपसे ये सब किसने कहा है? सर सोशल मीडिया पे आपकी दूसरी शादी की खबरें चल रही है, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? नो कमेंट्स। बोलना झूठे। सर आपकी पहली बीवी को बताया कि आपने दूसरी शादी कर ली है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज बनने वाली है। नहीं, कहाँ रखे हैं पैसे? यहाँ तो कहीं नहीं है। एक दफा अलमारी में भी चेक कर लो, वहीं होंगे। मैं जरा परवीन को बताकर आती हूँ कि हम जुबैदा खाला की तरफ जा रहे हैं। टीवी देखने गई हो। भाई साहब रिंग मिल गई। ओहो अब तो पकड़ा जाएगी। इयररिंग्स। क्या वो आप लोग अभी तक गए नहीं? पैसे मिल गए? आपको अलमारी में देखने की क्या जरूरत थी? पैसे मैंने अलमारी में नहीं रखे थे, ये रहे। वो मुस्कान का रवैया काफी चेंज हो गया। ये मेरी दोस्त के, उसने मुझे रखने के लिए दिए थे। मिल गए पैसे? कौन सी दोस्त ने दिए तुम्हें रखने के लिए? और वो खुद नहीं रख सकती थी संभाल कर? कौन सी दोस्त ने दिए? मुझे नाम बताओ, मैं खुद उससे पूछूं क्यों दिए तुम्हें संभालने के लिए। अम्मी आप इससे पूछे तो सही कि ये इयररिंग्स आए कहाँ से? कौन से इयररिंग्स दिखाओ। ये तो सोने के लग रहे हैं। किसने दिए हैं? अम्मी, वो यूनिवर्सिटी की एक दोस्त ने गिफ्ट में दी अम्मी। अभी मेहरू के खिलाफ भड़का दिया इसको बेसिकली। हाँ, बहन बहन को दुश्मन बना रहा है। कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, किस दोस्त ने दिए तुम्हें ये? अम्मी की यूनिवर्सिटी एक दोस्त है, आप नहीं जानती, युसरा नाम है उसका। युसरा। देखो मुस्कान, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम कुछ छुपा रही हो, झूठ बोल रही हो। अम्मी से तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ मैंने नहीं, आपने बोला अभी। अरे हिम्मत है तो सच क्यों नहीं बता देती अम्मी को? खुद पे बात हुई तो किस बात बता रही है? क्यों धोखा दे अब रही हो मम्मी उनको? की फिक्र नहीं है तबीयत की। ये क्या कह रही हो मुस्कान? पूछे इनसे।
लेट्स डाइवर्ट, अपनी बात छुपाने के लिए किसी और को की बात को सामने ले आओ। शाहनवाज भाई अपने मामू की बेटी अमल से शादी कर रहे हैं, तभी ये घर छोड़कर यहाँ आकर रुक रही है। क्या? इस तरह कैसे कर सकते हैं ये लोग? मेहरू, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई हम? ये तो हमें सारी जिंदगी नहीं बताती फिरोज। भला वो मुस्कान का क्या उसने बता दिया। भाभी, कान को कैसे पता चला ये बताओ पहले तो। उनके और हमारे रहन सहन में बहुत फर्क है, उनकी और हमारी सोच में भी बहुत फर्क है। भाभी माजरत के साथ, आपकी दोनों बेटियां हमेशा से अपनी मनमानी करती आई और नतीजा हमेशा हम भुगतते हैं बीजान। फिरोज बिल्कुल ठीक कह रहा है सादिया। उन लोगों ने क्या इसे लावारिस समझ रखा है? मेरा ख्याल है कि हमें अभी जाकर समन शाह से बात करनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन शाहनवाज और उसके घर वालों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का मामला है। प्लीज़ इसे मुझे मेरे ही तरीके से हैंडल करने दें और मेरे लिए परेशान मत हो। मॉम, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? क्या हुआ है? नानू टेंशन? तुमने देखा है मीडिया पे, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है? क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी प्रेस के साथ झगड़ा करने की? मॉम, मैंने झगड़ा नहीं किया। अच्छा, फिर ये क्या हो रहा है? ये क्या सब बोल रहे हैं? मॉम, आपको पता तो है मीडिया का, इतनी सी बात को वो बढ़ा चढ़ा कर बता देते हैं। उनको मिर्च मसाले चाहिए अपनी न्यूज में। तो क्यों दिया तुमने उन्हें मौका? क्यों? मॉम, मौका मैंने नहीं दिया, मौका आपने और अमल की जिद ने दिया। बात तो सही है। ये मेरा और तुम्हारा प्लान था, मेरी और अमल की जिद नहीं थी ये भी सही है। और सब ठीक चल रहा है एज पर द प्लान। तुम्हारी बेवकूफियों ने सब कुछ खराब कर दिया। मेहरुन्निसा से हमदर्दी हो रही है इस वक्त प्रेस को, तो जाओ जाओ अब लेकर आओ उसे। अब तो लेके आना पड़ेगा। तुम्हारे पॉलिटिकल करियर के लिए मेहरू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चले भी गया। जैन मैंने अच्छा सब कुछ ये। अम्मी को बता दी। आप सोच भी नहीं सकते मुझे मेहरू पे इतना गुस्सा आ रहा ओ था। मेहरू, आप ही से सीधा मेहरू। और मेहरू का चेहरा देखने वाला हो गया था। मुस्कान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैंने तो मुस्कान जो भी है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, और अगर उन्होंने तुम्हारी अम्मी को नहीं बताया तो कुछ सोच समझ कर ही नहीं बताया होगा। मुस्कान, आई थिंक तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, ये और अच्छा बन रहा है। उनका दिल दुखा है। अब जब वो उसके खिलाफ भड़काएगी तो देख लूंगी आप कितने अच्छे हैं। मेहरू आपके लिए गलत गलत सोचती रहती है, गलत गलत बोलती रहती है, लेकिन आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरू भाभी मेरे मुंह पर भी मुझे बुरा भला बोल चुकी है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं रिश्ते निभाना छोड़ दूँ। आप जैसे अच्छे इंसान इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। बस बस, इतनी भी तारीफें मत करो मेरी, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। कितनी बड़ी इडियट है ये। वाह, बहुत इतरा रही थी ना मेहरू शाहनवाज से शादी करके, अब देखा कैसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक रहे उन लोगों ने इसको। जो भी हो रूज, भाभी का तो रो रो के बुरा हाल हुआ। ताई अम्मी की तो आदत है हर वक्त रोने की। वैसे अम्मी मैं आपको एक यार बात ये बताऊं? सच में जब से कैसी शाहनवाज होगी? शाह की दूसरी शादी का पता चला है ना, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। वरना मेहरू की सारी शान और शौकत देख के मुझे तो इतना गुस्सा आता था ना कि बस। वैसे मुझे भी अब समझ में आ रहा है कि शाहनवाज शाह ने मेहरू से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि गुड्डू के केस से निजात मिल जाए उसे। तो और क्या अम्मी, ये मेहरू कौन सा काल की कोई हूर परी है जो इसको लगता था शाहनवाज ने इसमें पता नहीं क्या देख लिया और इसको प्रपोज कर अभी दिया। आ रहा लेने अब वो। अकल ठिकाने आएगी ना इसकी। इनके सामने ही ना आ जाए लेने। अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर होगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रोज। किसी के दुख और तकलीफ में तुम खुश हो रही हो? क्या बात है राफी, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है? वैसे मैंने नोट किया है जब भी मेहरू का जिक्र होता है तुम बहुत पोजेसिव हो जाते हो। उरूज, खबरदार, अपने शौहर से ऐसे बात करते हैं क्या? इसे समझाएं मुमानी, ये मेरी हर बात का गलत मतलब लेती है। हाँ बेटा, मैं समझाती हूँ। उरूज, जाओ जाके राफी के लिए चाय बनाओ। इलायची वाली बनाना, ऑफिस से थक के आया है ना। तो अम्मी इसको जरूरत क्या थी यहाँ आने की? मैंने तो बोला था मैं अब्बू के साथ आ जाऊंगी। बहुत बदतमीज है। ऐसी बेइज्जती मेरी हो जाए तो मैं तो कभी दोबारा जाऊँ नहीं वहाँ।
बैठो ना बेटा, खड़े क्यों? बहुत असल में इकलौती है ना तो लाडली है, जरा नखरे दिखाती है। राफे भी तो लाडला है उसकी मम्मी का। में बोल देती है। परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी। राफे को भी तो उसकी मम्मी ने प्यार से ही बड़ा किया है। लेने क्यों नहीं गया अभी तक यार? तब भी नहीं बोल मैंने दिया। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया मेरुनिसा। मैं हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, लेकिन मैं हमेशा खुद से और तुमसे झूठ बोलता रहा, कभी समझ ही नहीं सका। गलत फहमियों में जिंदगी चल रही है। आज तक मैं वही करता रहा जैसा ये बताना चाह रही है, वो सुनना नहीं चाहेगी। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं किसी के प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगा। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा और वही करूंगा जो मेरा दिल मुझसे कहेगा। मैं आ रहा हूँ मेरुनिसा, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। पक्का कुछ होने वाला है, तभी ये सीन डाला गया है। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अमल, मेरा बच्चा, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। प्लीज, अच्छा ना बच्चे, तुम रो तो मत प्लीज। मैं गई थी सफ्तर से मिलने, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया है ना। आई टोटली अंडरस्टैंड। शाहनवाज शाह ने अच्छा नहीं किया उस दिन। लेकिन पुप्पो वो वीडियो इतनी वायरल हो गया कि हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है और मेरा मजाक उड़ा रहा है। इनका किसने वीडियो बना के वायरल कर दिया है? शाहनवाज के बगैर नहीं रह दूसरी शादी का मेरा वादा है। तो घर में कर रहे थे, फिर भी वीडियो वायरल हो गया। सिर्फ तुम्हारा है, एक दिन तुम्हारा हो के रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत तुमसे अलग नहीं कर सकती, वो खुद भी नहीं। मुजरिम को ढूंढो सबसे पहले। अच्छा रो तो मत मेरी जान, प्लीज स्टॉप क्राइंग। मरियम, मरियम, जाओ जरा शाहनवाज शाह साहब को बुलाओ। जी अच्छा। बुलाने का फायदा की आ गया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम? आंटी वो मेरुनिसा। बेटा वो ऊपर है टेरेस में। भाई साहब, मैं वापस आ गया हूँ साहब। मैं सब कुछ छोड़कर, उन निकाह छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया। ये सपना तो नहीं है ना? मुझे एहसास हो नहीं, गया ये हकीकत है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये तो हकीकत ही मेहरू के एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दे दो। गुस्सा भी बता रहा है। मैं वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूंगा, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता। मुझे मेरी पुरानी मेरुनिसा वापस चाहिए। गुस्सा। कौन सी मेहरुनिसा? किस मेहरुनिसा की बात कर रहे हो तुम? वो मेहरुनिसा जिसने बार बार तुम पे भरोसा किया और तुमने बार बार उसे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है शाहनवाज, मैं कोई खिलौना हूँ? जब दिल चाहेगा दिल बहलाओगे और जब दिल चाहेगा उठाकर फेंक दोगे। और किस मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम? मोहब्बत के बारे में तुम जानते ही क्या हो? तुम तो जानते हो सिर्फ धोखा, फरेब और अपनी झूठी शान के बारे में। मुझे तो अपने आप पर यकीन नहीं आता कि मैंने तुम जैसे शख्स पर यकीन किया था। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये झूठी मोहब्बत और ना ही तुम्हारा ये पल भर का साथ। मैं तुम्हें पल भर का साथ नहीं, जिंदगी भर का साथ देने आया। मैं अब तुम्हारे इस असली चेहरे को पहचान चुकी हूँ शाहनवाज शाह, और मुझे अब मोहब्बत के नाम से भी नफरत हो गई है। तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे घर वालों का भी बहुत दिल दुखाया। मैं भी जाकर तुम्हारे घर वालों के सामने हाथ जोड़कर से माफी मांग लेता। खबरदार जो मेरे घर वालों से कोई बात करने की कोशिश भी की तो। पहले ही तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मेरे घर वाले और मैं बहुत तकलीफ उठा चुके हैं। अब मैं तुम्हें अपने घर वालों को जरा सी भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी। भाई तुम्हारा गुस्सा तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन आज अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस घर से मैं भी नहीं जाऊंगा मेरुनिसा।
जाएगी तो सही भाई, लेकिन उसके बाद में एक लेकिन फंस जाएगा कि अब मेहरुनिसा उस पर बहुत जुल्म करने वाली है। क्योंकि मेहरुनिसा को अब वो यही लग रहा है कि अब अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए मुझे लेने आया है। और लेकिन एक चीज़ ये है कि मेहरू को ये समझना चाहिए कि उसने निकाह नहीं किया, मना कर दिया निकाह को, तो मेहरू नहीं समझेगी। मेहरू को अभी ये लग रहा है कि सोशल मीडिया पे बात फैल चुकी है, तो अब वो उसको कवर अप करने के लिए आया है। एंड अभी भी ये सब इसकी साजिश है, कुछ ना कुछ साजिश चल रही है इन लोगों की। एंड अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब शाहनवाज के लिए बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है आने वाली लाइफ, क्योंकि उसे अपनी मम्मी, अपने भाई अमल, इनसे अलग ही लड़ना है, अपनी वाइफ मेहरू से अलग लड़ना है, उसको बताने के लिए कि हाँ मैं सच्चा हूँ, ये बताने के लिए लड़ना है। प्यार वाला लड़ना नहीं है, ये बताने के लिए कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, उस चीज़ के लिए भी लड़ना है। और उसके जितने भी जुल्म है, वो जो भी बोलते हैं सब सुनना है, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना है, वो वाला सीन है। मतलब अब बेसिकली शाहनवाज की दोनों तरफ से बजने वाली है। और दूसरी तरफ राफे की भी बजी पड़ी है भाई राफे एंड बीजान को देख के मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और बहुत पछता रहे हैं यार। और वो पछता जिस तरह से रहे हैं ना, और उनको ये भी रियलाइज हो गया कि मेहरू जो है, मेहरू कितनी सही रहती है उनके बेटे के लिए। वो चाहती तो सच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकती थी, उन्होंने तो और बढ़ावा दिया कि देखो और मैं यही बोल रही थी, ये वो चीज़ है। उरूज ने उनको उलझा दिया था ना, सबसे बड़ा भाई उरूज जो है ना, अगर मैं फंसा दिया था उरूज। बाकी अगर अभी भी उरूज नहीं समझी तो उरूज बहुत बहुत बुरा होने वाला है उरूज के साथ। मैं तो उरूज के लिए भी थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ कि उरूज अपने जिस जलालीपन में जो कर रही है हरकत, अपनी अम्मी की भी नहीं सुन रही। अब तो खैर वो बात अलग है कि अम्मी ने इतना चढ़ाया है, लेकिन अब उरूज के साथ भी बहुत बुरा होना। और वहीं पर मेहरू की बहन यानी कि सिमरन ना मुस्कान सॉरी तो नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, मुस्कान के साथ तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। उसको जो भड़काया है उसके भाई शाहनवाज के भाई ने अपनी बहन का खिलाफ, आज तक उसने पीठ पीछे भी अपनी नाम के अलावा कुछ नहीं बोला है। और अब डायरेक्ट मेहरू और उसका ये कर रही, उनका भी नहीं, उसका चेहरा देखने लायक था ये वो। और जिस तरह से भाई, जबकि वो अपनी बड़ी बहन का फर्ज निभा रही थी, पूछ रही थी कि देखो मेरे शादी के पहले उसका कोई चक्कर था नहीं मेहरू का, ना ही कोई ऐसा सीन था, जो भी था सामने था भाई, उसने कभी भी कुछ गलत नहीं किया। मेहरू इज़ अ परफेक्ट गर्ल, एक फैमिली वाइज देखा जाए तो। जो माँ बाप ने बोला उससे शादी करने को रेडी हो गई। सेकंड टाइम भी माँ ने ही फोर्स करा, कितना अच्छा आदमी शाहनवाज, कितना अच्छा आदमी शाहनवाज, उसके दिल में डालते रहे लोग। मतलब उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन यहाँ मुस्कान बहुत गलत कर रही है अपनी माँ और बहन से छुपा के, क्योंकि इसको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो बंदा शाहनवाज नहीं है, वो शाहनवाज का भाई है और वो बहुत गलत इंसान है। वैसे ये ड्रामा अब क्लाइमेक्स की तरफ आ चुका है, मुझे लगता है 3-4 एपिसोड के बाद इसका क्लाइमेक्स हो जाए, क्योंकि अब शाहनवाज ने फाइनली ओपनली एक्सेप्ट कर लिया है कि वो मेहरू से प्यार करता है। अब मेरे ख्याल से मेहरू मान जाएगी शादी के लिए, दोनों हैप्पीली रहने लगेंगे और ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। बस उधर मुस्कान का सीन जो है वो कहीं क्लाइमेक्स को क्रिटिकल ना बना दे, मुझे वो डाउट जा रहा है, क्योंकि वो बहुत टफ हो जाएगा मुस्कान और सीन के इर्द गिर्द घूमेगा क्लाइमेक्स। वो मुझे ये लग रहा है कि आप उसी तरह राफे का क्या होगा ये भी क्लाइमेक्स में देखना पड़ेगा। तो क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा है अब ये ड्रामा। क्लाइमेक्स ये 3 स्टोरियों में घुमा हुआ है, मुस्कान, मेहरू एंड राफे, ये तीनों का ही मिलके एक गठजोड़ कहीं ना कहीं अलग अलग क्लाइमेक्स होगा। एक की हंसी खुशी लाइफ हो जाएगी, एक या तो सुधर जाएगी, क्या नाम उसका, या तो फिर गुजर जाएगी, या तो सुधर जाएगी या गुजर जाएगी गुजर जाएगी मतलब अलग डिवोर्स हो जाएगा या जो भी है। और दूसरी तरफ मुस्कान, या तो मुस्कान की आंखें चल रहा है वो, या तो मुस्कान की आंखें खुल जाएंगी और वो कन्नी काट लेगी उससे, या फिर मुस्कान के साथ कुछ गलत होगा। देखते क्या होता है। आप बताइए आपको आज का रिएक्शन कैसा लगा। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।